और अब तरुण तेजपाल पर एक और खुलासा। तहलका मैगजीन के वरिष्ठ संपादक रह चुके विजय सिम्हा ने आरोप लगाया है कि 2004 में राहुल गांधी के एक इंटरव्यू को तरुण तेजपाल ने दबा दिया था। उनसे बात की जी मीडिया रिपोर्टर दिलीप तिवारी ने। आप तरुण तेजपाल को काफी लंबे समय से जानते हैं, आपने काम भी बहुत किया है। कितने साल आपने बिताए, और जब पहली मुलाकात थी या उनके बारे में जो सुना था, वो तेजपाल और आज के तेजपाल, कितना फर्क? शुरुआत में बहुत अच्छा महसूस होता था जब हम बैठते थे मीटिंग्स में, न्यूज़ रूम में, बहुत इनका एक आवाज़ में दम होता था। ये 2006 तक चला। फिर उसी समय क्या हुआ, पहला मेरे मन में जो शंका उठा, 2005 में मैं मिला था राहुल गांधी से। अब उस समय राहुल गांधी नए थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही राजनीति के बारे में, कांग्रेस के बारे में, उनके क्या समस्याएं हैं कांग्रेस में वगैरह वगैरह। तो कांग्रेस के कई लोगों को लगा कि उनकी नौकरी अब खत्म हो गई, तो बहुत दबाव डालने लगे। अरे भाई, ऐसे कैसे व्यक्ति से बात किए, ये तो नशेड़ी हैं, नशा करता था, इसके साथ कैसे बातचीत हुआ वगैरह वगैरह। तो तरुण साहब बड़े दबाव में आ गए। शुरू में तो वो साथ थे कि नहीं, ये स्टोरी ये सही है, हमारे पत्रकार ने कोई गलती नहीं की। लेकिन बाद में कुछ ऐसे फ़ोन आए उनके पास, उन्होंने स्पष्टता से नहीं बताया, लेकिन अचानक मुड़ गए, वो मुंह मोड़ लिए और ये बताया नहीं। ये था बैकग्राउंड, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जो इल्ज़ाम लगे मुझ पर, वो लगे कि मैंने स्टिंग कर दिया, यूं ही अपने काल्पनिक एक बातचीत को छापा, वो सब, और ये नहीं था कुछ भी। तो ये कहीं आपको लगा नहीं कि आपके बहुत से सहयोगी भी इसी मुश्किल से गुजरे होंगे जब उनकी स्टोरियाँ किल कर दी गई होंगी? जी, लगा और जानकारी भी था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। पावर कहे आप, मैं संपादक सीनियर एडिटर्स में ज़रूर था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था करने के लिए, क्योंकि वो रिपोर्ट करते थे तरुण साहब को और शमा चौधरी को। कई बड़े बड़े पत्रकारों को दुख हुआ। दुख क्या, ये तो बलात्कार और कत्ल है। आपने बात सुनी विजय सिम्हा, जो तरुण तेजपाल के साथ काम कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं, कैसे बदले तरुण तेजपाल। अब दिखाते हैं तेजपाल के दो अड्डे। ये पैसा कमाने की मशीन बन गए। ये तेजपाल के वो ताजमहल है जिनमें एक रात के लिए रुकने का खर्च 55,000 रुपए तक हो सकता है। हम यहां ये कहना चाहेंगे कि पैसा कमाने में कोई खराबी नहीं है, खराबी है दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाकर खुद नियम तोड़ने में और अपनी जेबें भरने में। तेजपाल का अड्डा नंबर 1, बर्ड सॉन्ग विला, मापुसा, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर तेजपाल के अड्डे को आप सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि 6 बेडरूम के इस बुटीक विला में रुकने के लिए एक रात के 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन बात इसके महंगे होने की नहीं है, बात है कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर तेजपाल ने यह ताजमहल खड़ा किया। तरुण तेजपाल और उनकी पत्नी ने 2009 में इस विला को एक बिल्डर से 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2 साल पहले इस विला को रेनोवेट कराया गया तो सभी नियम ताक पर रख दिए गए। आरोप है कि बाउंड्री वॉल से विला की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, जो नहीं है। 1.5 मीटर कंपाउंड वॉल की जगह 2 मीटर की दीवार बना दी गई। रेनोवेशन के दौरान आम और दूसरे पेड़ भी काटे गए। अक्टूबर 2011 में स्विमिंग पूल बनने से रोकने के लिए स्टॉप नोटिस भी मिला था। अब इस विला के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने पर भी सवाल उठे हैं। गोवा के अखबारों में इस विला की खबरें छपती रही हैं, लेकिन हर बार तेजपाल अपने रसूख से बच जाते थे। तेजपाल का अड्डा नंबर 2, टू चिनी रिजॉर्ट, गेटिया, नैनीताल। यह है उत्तराखंड में नैनीताल के गेटिया में तेजपाल का अड्डा नंबर 2। गेटिया के टू चिनी रिजॉर्ट के लिए भी नियम ताक पर रखे गए। 2009 में पेइंग गेस्ट के तौर पर रिजॉर्ट के संचालन के लिए तेजपाल ने 4 कमरों का रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन 3 साल बाद रद्द हो गया, लेकिन कोई भी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया गया। ऊपर से रिजॉर्ट के कमरे भी बढ़ाकर 7 कर दिए गए। हमने उत्तराखंड के पर्यटन विभाग से जवाब मांगा तो उन्होंने जिम्मेदारी प्रशासन पर डाली। 3 वर्ष के बाद अगर वो उसका रिन्यूएशन के लिए हमारे यहाँ वो नहीं करता है, अप्लाई नहीं करता है, तो उसके बाद उसका निरस्त समझाता है। और जो जहाँ तक इसका सब प्रश्न है कि ये अब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो प्रशासन का ही काम है कि वो उसको देखे। रिजॉर्ट है, उन्होंने रिजॉर्ट का नाम लिया, जिसके लिए जिला पंचायत से जो निर्धारित वार्षिक शुल्क होता है और पर्यटन विभाग से गेस्ट हाउस पेइंग गेस्ट ठहराने के लिए अनुमति होती है, उसको नहीं ले रखा है। लेकिन उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी इस रिजॉर्ट की जांच की मांग कर रही है। इसमें बड़ी जांच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति को ये सारी चीजें कैसे मिली, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ हमारे अधिकारी कौन कौन शामिल हैं, ये भी उसमें देखा जाना चाहिए। गोवा का समंदर हो या उत्तराखंड के पहाड़, तेजपाल ने अपने अवैध अड्डे हर जगह फिक्स कर रखे हैं। गोवा से अश्विनी पांडे के साथ नैनीताल में राजू पांडे, जी मीडिया।